जयकारा सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी दा। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता किसनी जी दा। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा बाबे कृपे राम जी महाराज जी दा। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता धन्नी जी दा। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता रोड़ी जी दा। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा सारी संगत दा। बोल सच्चे दरबार की जय। तो गुरु रूप पेरिसा संगत जी, बड़ी मुश्किल से महीने का ये पहला शनिवार हमें गुरु महाराज सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी ने बख्शीश में दिया है कि उनकी बागबाड़ी, उनके बच्चे सारी रात समागम में बैठ के उनके नाम की नाम चर्चा, सत्संग, गुरबाणी का जो आनंद है वो सारे इकट्ठे उठा सकें और जो भी गुरु महाराज जी के असूल के अनुसार, नियम के अनुसार, जैसे भंडारा है, मत्था टिकाई है, सेवा है, गुरु रूप पेरिसा संगत जी गुरु महाराज का कर्म है जो हमें उन्होंने बख्शीश में दिया। और जिस इंसान के पल्ले में ये बात नहीं है वो आज भी अधूरा है। सत्संग लगने का एक यही मतलब है कि 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले या 50 साल पहले मेरे घर में आसन लगा था। मैं किस स्थिति में था, मेरे घर में क्या संकट था, मैं महाराज सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी के चरणों में कैसे आया, बाबा कृपा महाराज जी के चरणों में कैसे आया, बाबा कल्लू महाराज जी के चरणों में कैसे आया, किस स्थिति में आया, इंसान वो समय ना भूले। अगर कहीं भूल है तो महाराज जी कह रहे हैं कि सत्संग में आए हैं, पूजा पाठ के बारे में, कर्म के बारे में उसका निवारण कर लें ताकि इंसान अधूरा ना रहे, बिल्कुल ना रहे। सत्संग लगने का यही मतलब है। आज तो 150 साल पहले, कहते हैं कि 153 साल पहले संत बाबा कल्लू महाराज समलेड़ी रापरानी के पास पड़ता है, माता रोड़ी जी की कोख से अवतार लिया। एक ज्योति स्वरूप साक्षात्कार परमपिता परमात्मा गांव समलेड़ी में अवतार लिया और गुरु रूप पेरिसा संगत जी ऐसे मिशन, ऐसे पंथ का निर्माण किया कि जिसमें इंसान दोनों तरफ से अपना फायदा उठा सकता है। संसार में आया इंसान, बड़ी मुश्किल से ये मानुष चोला मिला है। कहते हैं 84 लाख योनि भोगने के बाद इंसान का चोला मिलता है। बड़े अच्छे बड़भागी हैं वो जीव जिनको गुरु का उठा आसरा मिलता है। गुरु रूप पेरिसा संगत जी, ये कोई पिछला कोई पुरला भाग है जो हमें महात्मा, संपूर्ण महात्मा गुरु पूर्णचंद जी महाराज का ओट आसरा मिला। और जो बच्चे हमारे इस परिवार में जन्म ले रहे हैं उनका भी पिछला कोई भाग है जो कि गुरुमुख परिवार में जन्म ले रहे हैं, जिनको पैदा होते ही एक गुरु की छत्र छाया, गुरु का ओट आसरा, गुरु का एक सहारा मिल गया। गुरु रूप पेरिसा संगत जी ये कोई पिछला भाग है। इंसान को उसके बारे में सोचना चाहिए कि संसार में किसी को भी सत्संग के बारे में कहो पेरिसा संगत जी बड़े पुरुले भाग है इंसान के कि जिनको गुरु महाराज जी का उटासरा मिलता है। ये जो बागबाड़ी बैठी है, संगत बैठी है, ये कोई संगत कम नहीं है। ये संगत कोई कम नहीं है। अगर 1 लाख संगत बैठी हो, 1 करोड़ संगत बैठी हो और महाराज जी के वचनों पे उनमें से 2-4 हों तो उस मेला इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं है। सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज
अपनी वाणी में कहते हैं कि भाई हम ये उम्मीद रखते हैं अपने बच्चों से, अपनी बागबाड़ी से, इस संगत से कि इंसान दूसरे काबिल बने, मगर तू अपने काबिल भी नहीं बन सका तो क्या फायदा गुरु के चरणों में आने का। तुझे अपना भी नहीं पता कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया हूं, मैंने कहां जाना है। आज तक अपने बच्चों को मत्था टिकाने काबिल भी नहीं बन सका, क्योंकि असूल पे इंसान नहीं है। चाहे वो घर हो या पंथ हो, बिना नियम के नहीं चलता, बिना टोका टकाई के नहीं चलता। तो गुरु रूप संग जी, ये सोच संत बाबा कल्लू महाराज जी की थी आज से 153 साल पहले। अनेकों संतों महात्मा ने बाबा कल्लू महाराज जी से नामदान लिया और आगे बागबाड़ी को उनके नक्शे कदम पे चलाया, संसार का भला, संसार का उद्धार किया। मगर आज देखिए कि जब से हमने आज से 34 साल पहले सतगुरु फूलचंद जी महाराज जी का दामन हमने पकड़ा, उनके चरणों में आए, तो तब से देख रहे हैं कि एक चांद तारे के लिए सतगुरु फूलचंद जी महाराज, संत बाबा कल्लू महाराज जी के उनके असूलों के द्वारा बाबा कल्लू महाराज, बाबा कृपाराम जी महाराज जी को हाजिर नाजिर रखे हुए हैं, बिल्कुल हाजिर नाजिर रखे हुए हैं। डेरा सत्संग खुंडेवाड़े में गुरु महाराज ने साबित कर दिया, क्योंकि जब भी मां ज्वाला जी के दरबार पे अपने बच्चों को लेके तीसरे साल सतगुरु फूलचंद जी महाराज आते थे, तो सारी संगत को लेके समलेड़ी, रैपरानी के पास समलेड़ी गांव पड़ता है, वहां बाबा कल्लू महाराज जी की समाधि है, दरबार है। सारी संगत को मत्था टिका के उसके बाद मां ज्वाला जी के दरबार पे प्रस्थान करते थे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। मगर एक समय ऐसा आया कि गुरु फूलचंद जी महाराज जी ने कहा कि भाई आज यात्रा खुंडे वाले दरबार से ही जाएगी मां के दरबार पे। तो हमने पूछा महाराज जी ऐसा आप किस लिए कह रहे हैं? कि भी हम सत्संग में कहते हैं कि जहां खुशबू है नाम की, जहां खुशबू है असूल की, तो बाबा तो भंवरा है, बाबा वहीं आके बैठ गए। और ये बाबे का ही हुक्म है। तो गुरु रूप संग जी, गुरु महाराज जी ने ये करके दिखाया। संगत को डेरा सत्संग खुंडे वाले से लेके मां के दरबार पे जब तक देह में थे महाराज जी गए, तो बात है सिर्फ असूलों की। आज चारों पासे हाहाकार मची पड़ी है इस पंथ में। किसी ने हमन का हिसाब किताब शुरू कर दिया, किसी ने झाड़े झपटे का हिसाब किताब शुरू कर दिया। यानी कि आज के जो संत हैं एक दुकानें खोल ली, जबकि सतगुरु बाबा कल्लू महाराज जी सारा जीवन इस संसार के लिए जिए, मगर किसी का पानी तक नहीं पिए। गुरु रूप संग जी, जो प्राणी संगत है, बुजुर्ग हैं, वो बताते हैं कि गुरु महाराज अपने खिस्से में सूखी रोटी रखते थे। रात को जिस भी दुखिया के घर, जिस भी सासंगत घर ठहरे, एक गिलास पानी मंगवाया, उसमें रोटी को मरोड़ के उस गिलास में डुबो दिया। कुछ देर बाद रोटी नरम हो गई और वो रोटी महाराज ने खा ली, मगर किसी दुखिया को परेशान नहीं किया। जिस घर में भी संकट है, जिस घर में महाराज आसन जोत लगाने जाते हैं, उस घर से कोई किराया नहीं, कोई भाड़ा नहीं, कोई पानी नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई चाय नहीं, कुछ नहीं। सारा जीवन बाबा कल्लू महाराज जी ने ऐसे बताया, संत बाबा कृपाराम जी ने बताया। और हमने 28-30 साल संत गुरु फूलचंद जी महाराज जी के साथ रहे, हमने भी यही देखा है। गुरु रूप संग जी, अगर असूल नहीं है
तो आज ये जो भंडारा है हुआ, इसका कोई गवाह नहीं बन सकता। यह सत्संग है। गुरु महाराज सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी ने कहा भी ये सत्संग है रूहानियत की। जिनके सब रूप लगे हैं वो भी यहाँ हाजिर नाजिर हैं। जिसकी ज्योत साक्षात आपके सामने प्रचंड है, परम ज्योत माता ज्वाला, वो भी हमारे बीच में बैठी है किसी देवी के रूप में, किसी कंज के रूप में। गुरु रूप में सत्संग जी, देवी देवता इस दरबार के चपेरे हाथ जोड़े खड़े हैं। इंसान की योनि को तरसते हैं, सूक्ष्म आत्माएं हैं कि हमें भी इंसान का चोला मिले और हम भी गुरु के चरणों में अपना तन मन नछावर करें कि ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। संत रविदास महाराज कह रहे बेगमपुरे की प्राप्ति हो। गुरु रूप सत्संग जी, इंसान को अपनी पिछाड़ी नहीं है। हम बड़े आभारी हैं माता धन्नी जी के कि जिन्होंने हमें ऐसे सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी इस संसार को एक संत के रूप में दिए। और माता धन्नी इतना कर्म था कि गुरु महाराज 14 साल मिलिट्री में रहे और जो 1965 की लड़ाई थी, माता धन्नी जी ने अपने घर में खुंडे वड़ाई देख लिया था कि मेरा बच्चा लड़ाई में किस स्थिति में है। महाराज जी के घुटने में गोली लगी और माता धन्नी ने सारे खुंडे ने बता दिया कि मेरे बच्चे को गोली लगी है। इसको बोलते हैं रूहानियत, इसको बोलते हैं नाम का प्रकाश। गुरु रूप सत्संग जी, आसन जोत बत्ती आप सभी करते हैं, सुबह शाम का नित्यनेम भी है, मगर बैठते कितना है सेवन पे। राम 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 जो नामदान हमें मिला है उस पे कितना बैठते हैं, कितना अभ्यास है। कबीर साहब ने भी नाम के बारे में बहुत कुछ कहा है कि शब्द पाए सूरती राखी, 100 पहुंचे दरबार, कहे कबीर तहां देखिए बैठा पुरुष हमार। और कुछ नहीं मिलने वाला, यहां के भी साक्षी और वहां के भी साक्षी, मगर ये तब होगा जब हम नाम से जुड़ेंगे, शब्द सूरती का अभ्यास करेंगे। ये सिर्फ जो है सुबह शाम की पूजा पाठ जो है, 3 बजे उठना, 4 बजे से पहले पहले आसन पे जोत बत्ती करनी, मत्था टेकना। गुरु रूप सत्संग जी, पूरे परिवार को मत्था टेकाना, ये अपने परिवार में सुख शांति की बरकत के लिए है। ये गुरु महाराज ने डबल तरीके से इस पंथ को चलाया है, इस पंथ को साजा है, वरना पूरे संसार में एक नाम का ही खेल है। कहीं भी जाइए नाम मिलेगा, मगर इस पंथ बाबा कल्लू महाराज ने इस ढंग से चलाया कि थोड़ा सा कर्म करने से अपने परिवार में सुख शांति जो भी आपको चाहिए, पल्ला पसार के वो आसन पे बैठ के आपकी मुराद पूरी हो सकती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। तो गुरु रूप सत्संग जी, हमें 1000 लाख करोड़ संगत नहीं चाहिए, जो कुछ भी है ये असल बैठा है हमारे सामने। जो कुछ भी है ये गुरु महाराज साक्षात बैठे हैं, क्योंकि जो इंसान कर्म पे नहीं है वो गुरु वाला नहीं हो सकता। जो इंसान सूल पे नहीं है वो गुरु वाला नहीं हो सकता। जो इंसान सेवा में भी नहीं है, सेवा सुमरन सत्संग, ये 3 चीजें हर गुरुमुख के पल्ले में संत बांधते हैं। जब खुद सेवा बाबा कल्लू महाराज कर रहे हैं, किसी दुखिया घर में जाके पैदल जा रहे हैं, गुरु पूर्णचंद जी महाराज जी को देखा हमने कि 6 बजे से पहले पहले अपने जो डंगर रखे थे
भैंसें रखी थी, उसके लिए घास घूस काट के कुट्टी काटी अपने बना के, उसके बाद साइकिल उठा के दुखिया के पास, पूरा दिन दुखिया के पास साइकिल उठा। ये क्या है? सेवा है, ये त्याग है। ना किसी का खाना, ना पीना, ना किसी का कुछ लेना। मगर आज के संतों ने जेब आगे करी हुई है, पेट आगे करा हुआ है, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं। तो गुरु रूपी साध संगत जी, मैं बड़ा आभारी हूं आप साथ संगत का। कम से कम मेरे सामने असल तो बैठा है, एक सच्चाई से रूबरू हूं मैं। मेरे गुरु महाराज आज आप में साक्षात बैठे हैं। असूल के बिना इंसान गुरुमुख नहीं है, क्या बात करें किसी से। तो गुरु रूपी साध संगत जी, जितना गुरु महाराज ने हमें बताया वो आपके सामने है। हमारा अपना कोई प्रैक्टिकल अभ्यास नहीं है अपने पास से कुछ कहें। तो आइए गुरु महाराज जी के चरणों में उनके नाम की आराधना लेके जा रहा हूं कि नाम सुमर ले मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूर्ण बिना, सतगुरु पूर्ण नाम धाले फिर मौका मिलेगा। फिर मौका मिलना बड़ा मुश्किल है। गहरे में घूमते रहो 84 लाख योनियों के, पता नहीं कब इंसान का जोड़ा मिले, फिर पता नहीं ये शरीर में कोई कमी ना हो। जुबान इंसान की ना हो, कान ना हो, दिमाग ना काम करे, तो इंसान कैसे गुरु का गुणगान करेगा, सुनेगा, कैसे करेगा। गुरु रूपी साध संगत जी, बड़ा अनमोल मौका आपको मिला है दरबार में आने का, बैठने का, नाम जपने का, सिमरन करने का, अपनी जीवन का सुधार करने का बड़ा अनमोल मौका मिला है। इसको व्यर्थ ना गवाइए। सच्चे दरबार की जय। तो किस तरह कह रहे हैं गुरु महाराज जी के गुरु बिन भक्ति ना मिले, गुरु बिन मिले ना ज्ञान, गुरु नाम आधार है, गुरु बिन थो था ज्ञान। गुरु के बिना भक्ति का मिलना बड़ा संभव है। इंसान प्रवक्ता बन सकता है, इंसान कथावाचक बन सकता है। मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, घर में बाइबल है, कुरान है, गीता है, सब कुछ है, मगर गुरु वाला नहीं बन सकता। गुरु रूपी साध संगत जी, वो जो पारस है वो संतों के पास है, जिसको छुआने से इस आत्मा जो परमात्मा का अंश है, उस नाम के द्वारा उसका मिलन है। और ये आप लोग अभ्यासी बैठे हैं जो सब सूरत का अभ्यास करते हैं, सिमरन करते हैं, उनको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं। एक नाम ही है जो महात्मा से मिलाता है, एक नाम ही है जो सत्संग से जोड़ता है, एक नाम ही है जो परमात्मा से जोड़ता है, और कोई भी साधन दुनिया में नहीं है। बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। तो आइए के नाम सुमर ले है मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूर्ण बिना। सतगुरु पूर्ण नाम ध्याले,
सुमर ले है मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूरन बिना। नाम सुमर ले है मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूरन बिना। सतगुरु पूरन नाम दयाले, सतगुरु पूरन नाम दयाले, फिर मौका मिलेगा कहाँ। नाम सुमर ले है मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूरन बिना। नाम सुमर ले है मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूरन बिना। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाओगे। मुट्ठी बांधे जग में आया, हाथ पसारे जाओगे। ये जीवन कागज की पुड़िया, बूंद लगे गल जाओगे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, एक नाम बिना पछताओगे। गुरु प्रसाद संग जी, इंसान कहता है कि किसने देखा है, किसने देखा है। दुनिया के सारे संत, सारे सत्संग जो करने वाले हैं, सब झूठे इंसान उनको बना देता है। और ये एक काल की बहुत बड़ी साजिश है, चाल है। इसीलिए गुरु महाराज जी बता रहे हैं, समझा रहे हैं। सांसों की पूंजी लेके तू आया, नाम बिना सब व्यर्थ गंवाया। जन्म मिला है अनमोल तुझको, विषयों में अपना आप मिटाया। आएंगे आगे सब तेरे गुनाह, मुक्ति मिलेगा गुरु पूरन बिना। नाम सिमर ले है मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूरन बिना। नाम से कृपा, नाम से धनी, नाम से तर गए माता किसने। नाम से नानक, नाम से मीरा, नाम से तर गए सदना कबीरा। जग अंधियारा श्री राम बिना, मुक्ति मिले ना गुरु पूरन बिना। नाम सिमर ले है मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूरन बिना। गुरु परिशासन जी, गुरु महाराज सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी का पहला गांव नूरद है। और खुंडे वाले में महाराज जी का आना
उस परमपिता परमात्मा का हुक्मनामा था, क्योंकि इस गांव में एक बीमारी आ गई थी प्लेग की। सारा गांव खाली था, तो जगह खाली थी, किसी ने बुला बुला के वो गांव पूरा कर दिया। गुरु महाराज जी भी आ गए खुंडे वाले में। तो वहां एक ऐसी घटना घटी कि सारे गांव के जो पशु थे उनमें एक बीमारी आ गई और पशु मरने लग गए। सारा गांव इकट्ठा होकर गुरु महाराज जी के पास आया। सारा गांव भगत जी कहता था, हमने भी सुना है, क्योंकि संत और भगत में फर्क होता है, पर किसी को जितनी समझ थी उस हिसाब से बात करते हैं। तो गुरु महाराज जी को कह रहे कि हे महाराज उस समस्या का समाधान करो। तो गुरु महाराज जी ने एक बंधन किया उस गांव को बचाने के लिए, और एक बात कह दी कि जब तक ये बंधन चलेगा कोई चूल्हा ना जलाए। महाराज जी बैठ गए और हमारे दादा ससुर उनके पास बैठ गए। कोई भी सामान कोई भी चीज मंगानी हो तो महाराज जी उनसे कहते थे। तो क्या हुआ कि गांव में किसी ने चूल्हा जला लिया और गुरु महाराज जी उस अग्नि के अंदर, जो इतना बड़ा जो गोहे का एक कुंड बना था, महाराज जी उस आग में समा गए। और जब हमारे दादा ससुर ने देखा कि पूर्ण नहीं रहे, तो वहां से उठे और महाराज जी के घर पे गए कि धन्नी ए धन्नी के हाँ पूर्ण नहीं रहे। पूर्ण राख हो चुके हैं। जब ये बात माता धन्नी ने सुनी, एकदम से दौड़ी आई और उस अग्नि में अपनी बांह अंदर घुसा के और महाराज जी को पकड़ के बाहर निकाल लिया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कहीं भी कोई खरोंच तक नहीं आई गुरु महाराज जी का। ये कर्म मेरी माता धन्नी का है। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, माता बहनें बैठी हैं, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी पावर है। अपने बच्चों को राम बना ले रावण बना दे, गुरु महाराज कहते थे, मैं नहीं, ये महाराज कहते थे कि नारी बहुत बड़ी शक्ति है, दुर्गा का रूप है, माँ पार्वती है, माँ परमज्योत है, माँ नैना देवी है, चिंतपूर्णी, बहुत बड़ी पावर बैठी है। तो ये कर्म मेरी माता धन्नी का था। उसके बाद जितना भी समय गुरु महाराज जी रहे, देखने में तो एक इंसान नहीं था, शरीर था, मगर आत्म स्वरूप में रहे गुरु महाराज। और इसका प्रैक्टिकल मैं आपको बता दूं, आत्म स्वरूप क्या है। गुरु महाराज डेरे में हैं, गुरु महाराज खुंडे वाले में हैं, और कोई कह रहा है कि मैंने महाराज को साइकिल पे मंडोर देखा है। गुरु महाराज मंगलवार को दरबार में बैठे हैं खुंडे वाले में, और कोली वाले कह रहे हैं कि हमारे घर महाराज जी साइकिल लेके आए थे, हमने बुलाया था और महाराज जी हमें मत्था टिका के गए। बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। और हमारे जोहरगढ़ वाले डेरे में जा रहे हैं मंगलवार को, धीन के पास जो पुल बनाया धीन का, उसकी तराई में महाराज जी साइकिल लेके इधर गुआ रहे हैं। ये चक्कर में पड़ गए कि हम तो डेरे में जा रहे हैं, महाराज जी इधर कहां जा रहे हैं। तो ये चमत्कार, ये आत्म स्वरूप के दर्शन सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी के बहुत संगतें देखे हैं। एक हमारे ये आंखों का धोखा है कि 2009 में महाराज ब्रह्मलीन हुए। शरीर हमने देखा है, शरीर में है महाराज, मगर महाराज शरीर में नहीं थे। वो तो जब माता धन्नी ने हाथ
उस आग में अपना डाल के उनको निकाल लिया था। उस टाइम महाराज जी का शरीर वहां पूरा हो चुका था। वो तो एक आत्म स्वरूप था। गुरु रूप साधु जी, ये हमारी आंखों का धोखा है। और संतों ने इस बारे में बहुत कुछ समझाया है कि है जग माही सूझे नाही लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को भय मोतियो बिंद। हमें मोतियो बिंद की बीमारी है। नाम का सुरमा आंख में लगाया ही नहीं, महाराज की पहचान की ही नहीं, तो फिर कैसे देखे आत्म शरीर को और स्थूल शरीर को, उसकी कैसे पहचान करें। तो गुरु रूप संगत जी, इसीलिए गुरु महाराज जी कह रहे हैं, बंदे प्रीत लगा ले, नाम से मन की जोत जगा ले। सतगुरु पूर्ण चरणों में आके 1,84 गेड़ मुका ले। जीवन सुना तेरा नाम बिना, पूरण बिना। के नाम सिमर ले है मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूरण बिना। नाम सहारा सब संतों का। नाम से भक्ति, नाम से शक्ति, नाम से होगी तेरी मुक्ति। बलदेव सुना गुरु ज्ञान बिना, मुक्ति मिले ना गुरु पूरण बिना। के नाम सिमर ले है मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूरण बिना। सतगुरु पूरण नाम ध्याले, सतगुरु पूरण नाम ध्याले। फिर मौका मिलेगा कहाँ। नाम सिमर ले है मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूरण बिना। नाम सिमर ले है मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूरण बिना। गुरु पूरण बिना, गुरु पूरण बिना, गुरु पूरण बिना। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो गुरु रूप संग जाइए, संत बाबा कल्लू महाराज जी की आराधना लेके जा रहा हूँ। क्योंकि अगर इस संसार में संत बाबा कल्लू महाराज जी अवतार ना लेते
तो आज इस पंथ का कोई पता ही नहीं था। तो आइए गुरु महाराज जी के दरबार में ये हम सभी देखते हैं कि मरने के बाद कैसा उसको वस्त्र कैसा चौड़ा बनाते हैं। वो नहीं कहता मेरे ढीला आ गया, टाइट आ गया, ये कपड़ा घटिया है, अच्छा जैसा भी है ठीक। मगर इस इंसान में इतना घमंड, इतनी मैं कि मेरे जैसा दूसरा है ही नहीं। किसी का बुरा करते इंसान सोचता ही नहीं है कि मेरे आगे आना है। गुरु प्रसाद संग जी, किसी की बेइज्जती करना, किसी को छोटा अपने से करना, ये इंसान की आदत बन चुकी है कि नहीं बस मेरी बात अच्छी है, मेरी बात सच है, ये कुछ नहीं है। जो किसी की निंदा करता है सबसे बड़ा बस वही अपना साथी है। अगर तारीफ करता है तो वो दुश्मन है। ये संतों महात्मा ने एक वाणी के द्वारा बताई बात कि किसी फकीर का नियम था, किसी महात्मा का नियम था कि एक घर से गजा करके पूरा दिन गुजारना है। जो भी मिल गया उसी में गुजारा करना है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक दिन क्या हुआ, उसका मुख सुबह उठा, उसका मुख राजा के जो बंगला था, कोठी, उसकी तरफ हो गया, राजा के महल की तरफ। और उसने गजा की तो राजा तबेले में खड़ा था, घोड़ों के तबेले में खड़ा था। तो राजा ने क्या सोचा, क्योंकि बहुत बड़ा घमंड, रियासतें थी, जो रियासतें थी पहले, अब तो जिले बन गए, मुल्क बन गए, देश बन गए। पहले राजा की रियासतें हुआ करती थी। तो क्या हुआ कि एक लीद की मुट्ठी उठाई और उस फकीर की झोली में डाल दी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अब वो फकीर उस लीद को लेके अपनी झोपड़ी के बाहर झाड़ दी। हे मालिक, आपकी जैसी रजा। अब लीद तो वो खा नहीं सकता था, अपनी झोपड़ी के बाहर वो जो भी झोली में था वो डाल दिया, वो लीद झाड़ दी। कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वही राजा शिकार खेलने जा रहा है जंगल में। क्या देखता है कि झोपड़ी के पास एक लीद का पहाड़, लीद का बहुत बड़ा ढेर। अब वो चंबे पड़ गया कि इसके पास कोई गधा नहीं, घोड़ा नहीं, कोई गाय नहीं, भैंस नहीं, लीद इतनी यहाँ जंगल में। अब वो घोड़े से उतर के उस फकीर के पास आया कि महात्मा, एक बात बड़े चंबे में डाल रही है कि हाँ जी बोलो, कि ये आपके पास कोई जानवर तो है नहीं, ये लीद इतनी? तो महात्मा ने कहा कि हाँ लीद है, कि इसका कारण बताइए। तो महात्मा ने कहा कि ये किसी का दान दिया हुआ है, ये मुझे किसी का दान दिया हुआ है। अब दान दिया हो तो बढ़ेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, ये गाने में भी है। किसी का माड़ा कर्म किया वो भी बढ़ेगा, अच्छा कर्म किया वो भी बढ़ेगा, महात्मा बढ़ के देगा। गुरु महाराज कहते थे, आप सभी को पता है कि आज जो मंगलवार को आप डेरे में आए हैं, इसका फल तुरंत मिलेगा। जब लोड पड़ेगी उसी टाइम में कर्म आके खड़ा हो जाएगा और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो महात्मा कह रहे हैं कि भाई जो दान दिया है वो तो बढ़ के मिलेगा, अब ये बढ़ रहा है। अब महात्मा को उसको चक्कर आ गया राजा को। उसने कहा कि हाँ मैंने दी थी एक बार लीद, ये कहीं वही महात्मा तो नहीं है? कि जी फिर इसका क्या होगा? कि ये लीद उसको खानी पड़ेगी। कि जी इतनी लीद? के हाँ। अब वो पैरों में गिर गया कि महाराज मैं ही वो बादशाह हूं, मैं ही वो राजा हूं, ये मैं कैसे खाऊंगा? उसने कहा कि कोई बात नहीं, उठ।
इसका कोई उपाय बताइए महाराज। उसने कहा कोई उपाय है। जहां तक आपकी रियासत है, सुबह आपने शराब की बोतलें रस्सी में डाल के, गले में डाल के एक इधर लटकानी है, और धर्म की बेटी बना के, चाहे आपकी अपनी बेटी, चाहे किसी पड़ोसी की बेटी, मंत्री की बेटी, किसी की बेटी है, दोनों बाजू उन कंधे पर रख के सारे शहर में घूमना हा 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 करते हुए। एक मजाक उड़ाना है उन बच्चियों का। दुनिया को ये लगे कि ये राजा इतना पापी, इतना अत्याचारी, ये बेशरम, ऐसा लगना चाहिए कि फिर मेरे पे शाम को आना। उसने ऐसे ही किया। अब रंग घोल के 2 बोतलों में गले में डाल लिया, और 2 लड़कियां धर्म की बेटी बना के उनके कंधे पे हाथ रख के सारे शहर में घूम रहा है। अब कोई चुबारे पे है, कोई गली में है, कोई कहीं भी थूक रहा है कि वो जिस रियासत का ऐसा राजा हो उसका कैसे भला होगा, बेड़ा गर्क होने वाला है। बस ये देख, ये कैसा राजा है। अब ये शाम तक घूम घाम के ये शाम को उनको बेटियों के पैरों में हाथ लगाया कि हे देवी, मुझे क्षमा करना, मेरी मजबूरी थी, आप जाइए, आप मेरी धर्म की बेटी हैं। अब वो महात्मा के पास जाता है, क्या देख रहा है कि एक मुट्ठी लीद जो उसने दी थी वही रह गई है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। उसने कहा जी ये कि जिसने भी आपकी बुराई की सब उसके हिस्से में चला गया। जिसने भी आपको तब थूका, आपको बुरा भला कहा, ये सारा उसके हिस्से में चला गया। अब ये एक मुट्ठी लीद ये तो खानी पड़ेगी। कि ये कैसे बच गई कि एक घर है इस आपकी रियासत में, जिसने कहा भी जो जैसा करता है वैसा भरेगा। हमें क्या, जो जैसा करता है वैसा भरेगा। हम क्यों बुराई करें किसी की, हम क्यों माड़ा कहें किसी को। सबसे माड़े तो हम हैं। कि अगर वो घर भी, वो परिवार भी आपकी निंदा कर दे, बुराई कर दे, तो ये मुट्ठी भी चली जाएगी। अब वो भेष बदले उसके घर पे आया, बहुत मनाया, उसने कहा कि नहीं, जो जैसा करता है वैसा भरेगा। हमें क्या मतलब है, हम क्यों बुरा कहें किसी को, हम तो खुद बुरे हैं। नहीं माने। राजा वापस आया, उसने कहा जी कोई उपाय बता के इसकी राख बना ले, इसको जला ले। अब वो फूंक दी, राख बना के एक गड़बे में उसको घोल के वो पी गया। तब जाके उससे मुक्त हुआ। बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। तो गुरु से जो जुड़ा है, अगर वो किसी की निंदा में है, किसी की चुगली में है, तो आप देख लियो उसका अंजाम क्या है। इसी वास्ते महाराज हाथ जोड़ के कहते थे साथ संगत से कि संगत से प्रेम है तो महात्मा से प्रेम है। अगर संगत से प्रेम नहीं है तो कोई फायदा नहीं आने का दरबार में, कोई कुछ नहीं मिल सकता। तो गुरु रूप साथ संगत जी, सारी शिक्षा गुरु महाराज जी की है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे 1000 लाख करोड़ संगत नहीं चाहिए, ये संगत चाहिए जो बैठी है। कम से कम मैं घमंड से कह सकता हूं कि मेरे बाबा कल्लू बैठे हैं, मेरे बाबा कृपा बैठे हैं, मेरी माँ परम जोत बैठी है, अग्नि भैरव बैठा है, सब कुछ यहाँ मौजूद है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो क्या समझा रहे गुरु महाराज बाबा कल्लू महाराज जी? जयकारा संत बाबे कल्लू महाराज जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। के माड़े कम छड़ बंदिया तू सुन सतगुरु दी बाणी। बाणी सुनते सुनते सारी जिंदगी बीत गई, मगर असर नहीं हुआ कि बाणी में कहा क्या गया है। सत्संग करते करते मुझे 35 साल हो गए, मगर समझ में अब तक भी नहीं आई बात कि मैं क्या कह रहा हूं। सब यही कहते हैं कि बलदेव कह रहा है। अरे बलदेव अपने बाप की थोड़ी कह रहा है, इस बाप की कह रहा है। कोई इस बात का असर नहीं है कि मेरा अपना कोई भी खेल नहीं है, मेरे अपने कोई इतिहास नहीं, कोई अभ्यास नहीं है, मेरा कोई दिमाग नहीं है। जो कुछ भी दिया मालिक ने उसको बरताना ही मेरा काम है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। के माड़े कम छड़ बंदिया तू सुन सतगुरु दी बाणी। माड़े कम छड़ बंदिया, माड़े कम छड़ बंदिया तू सुन सतगुरु दी बाणी। माड़े कम छड़ बंदिया तू सुन सतगुरु
कम छट बंदिया तू सुन सतगुरु दी बाणी बाणे कम छट बंदिया तू सुन सतगुर दी बाणी ਜਦ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸੀ ਲਮਕਾਇਆ ਪੁੱਠਾ ਸੀ ਲਮਕਾਇਆ ਪੁੱਠਾ ਸੀ ਲਮਕਾਇਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਸੀ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ऐसी वास्ता पाया ऐसी वास्ता पाया ਜਦ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸੀ ਲਮਕਾਇਆ ਪੁੱਠਾ ਸੀ ਲਮਕਾਇਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਸੀ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਐਸੀ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਤੇਰੀ ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ बाणे कम छट बंदिया तू सुन सतगुर दी बाणी बाणे कम छट बंदिया तू सुन सतगुर दी बाणी ਲਾਂਦਾ ਕੁੜ ਲਾਂਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਦਾਸੀ ਮਾਈ ਮਾਈ ਕਰਦਾ ਮਾਈ ਮਾਈ करदा माई माई गुरु रूप मेरी साध संगत जी संत बाबा कल्लू महाराज जी ने गर्भ से लेके बुढ़ापे तक का सार इस शब्द में दे दिया कि हे इंसान माँ की उर्द में उल्टा टंगा है जिसको ग्रंथों में कुंभी नरक का दर्जा दिया है सबसे बड़ा नरक कुंभी नरक माँ की उर्द में बच्चा उल्टा टंगा है सिर नीचे है पांव ऊपर है उस परम पिता परमात्मा से मालिक से अरदास करते हैं मेरे मालिक इन नरक से बाहर निकाल हर सांस में तेरे नाम का सिमरन करूंगा वादे करता है कुछ उस मालिक से परम पिता परमात्मा से तो बाबा कल्लू महाराज जी ने जो बताया उसके बाद इंसान संसार में आके जैसा ये बच्चा हमारा घूम रहा था अभी अब इसको क्या पता यही उम्र भी ऐसी निकल गई ऐसे ही बुढ़ापे तक का सार संत बाबा कल्लू महाराज ने शब्द के द्वारा दिया क्या कह रहे हैं रौंदा कुरलांदा तू कर दासी माई माई करदा माई माई करदा माई माई शाही उम्र न्याणी सी तू वो भी खेड गवाई ओ भी खेल गवाई
ज्ञानी में इंसान क्या समझता है अपने आप को? अत सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी तनवंत, मृतक कहिए नानक अजय प्रीत नहीं भगवंत। एक मुर्दा सजा फिर रहा, कुछ भी नहीं है। अगर मालिक से प्रेम नहीं है, मालिक का नाम नहीं है, मालिक का ध्यान सिमर नहीं है, तो एक मुर्दे को कपड़े पहनाए और कुछ भी नहीं है। संत बाबा कल्लू महाराज इसके बारे में कह रहे हैं, आया पुचाल जवानी दा तू लखा पंछी मारे, लखा पंछी मारे, लखा पंछी मारे। पिसिया नाल लग लग के सब पुठे किते कारे, पुठे किते कारे, पुठे किते कारे। आया पुचाल जवानी दा तू लखा पंछी मारे, लखा पंछी मारे। पिसिया नाल लग लग के सब पुठे किते कारे, पुठे किते कारे। क्यों भुल गया मोर खावे, क्यों भुल गया मोर खावे, जिंद वापस तेरी जानी। माड़े कम छड़ बंदिया तू सुन सतगुरु दी बाणी, माड़े कम छड़ बंदिया तू सुन सतगुरु दी बाणी। आवित शरीर गया मन तू बाबे कल्लू दा कहना, बाबे कल्लू दा कहना, बाबे कल्लू दा कहना। एक पल दा भरोसा नहीं, ज्ञान छड्डना पऊ घराना, छड़ना पऊ कराना, छड़ना पऊ कराना। आवित शरीर गया मन तू बाबे कल्लू दा कहना, कल्लू बाबे दा कहना। एक पल दा भरोसा नहीं, ज्ञान छड्डना पऊ घराना, छड्डना पऊ घराना। विच अग दे खोड़ तेरी, विच अग दे खोड़ तेरी, रूह नरका मुहे जानी। माड़े कम छड़ बंदिया तू सुन सतगुरु दी बाणी, माड़े कम छड़ बंदिया तू सुन सतगुरु दी बाणी। माड़े कम छड़ बंदिया तू सुन सतगुरु दी बाणी। जयकारा बाबे कल्लू महाराज जी दा। बोल सच्चे दरबार की जय। तो गुरु रूप में साध संगत जी संतगण अपने बचनों के द्वारा साध संगत लगा लगा के ये सारी रात जगा जगा के ये जीव आत्मा को समझाते हैं कि इंसान तो थोड़े दिन का मेहमान है, तूने वापस जाना है। किस लिए आया था यहाँ, किस लिए आया था और तू किस काम में लग गया। बड़ी मुश्किल से इंसान का चोला मिला है, इसको बर्बाद ना कर। अपने आप को गुरु के हवाले करके नाम सिमरन अपने सूरती शब्द को जोड़ के ताकि तेरा यहाँ संसार में आना सफल हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो आइए, माँ की जोत साक्षात प्रचंड है और बच्चे बड़ी आस लगाए बैठे हैं कि हे माँ, 1 महीने बाद ये मौका मिला कि आपके चरणों में बैठे हैं। वैसे तो घर में रोज आसन जोत लगाते हैं, मगर आज का जो माहौल ही कुछ और है। हमारे रहबर साथ संगत सारा कुछ आपके चरणों में आज हाजिर नाजिर है। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अनमोल रात हमें मिली है। हे मेरी माँ सच्चियां ते सुच्चियां जोतां हमारी माता तुहाडी सदा जय। जयकारा महामाई दा। बोल साचे दरबार की जय। तो क्या कह रहे हैं माँ के चरणों में, मेरी आन रखना, मेरी शान रखना, मैया बेटे का तुम ध्यान रखना, बनाना मेरे
भगन इस दिन दुख दूर करना। हे दाती मेरे भंडारे भरना, रहमत से मुझे बचाना। तुम पे है विश्वास मेरा, तेरे चरणों में नमस्कार मेरा। चामुंडा दसों दिशाओं में हर कष्ट मेरा हरो। संसार में दाती मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो हे मातेश्वरी। दास के कष्ट मिटाओ, दास की रक्षा के लिए सिंह चढ़ी मां। शारदा मेरे कंठ करो परवेश। जय जय मां, जय मां, जय मां, जय मां। मेरी आन रखना, मेरी शान रखना, मेरी आन रखना, मेरी शान रखना। काली जो वरदान। जय जय मां, जय मां, जय मां, जय मां। मेरी आन रखना, मेरी शान रखना, मेरी आन रखना, मेरी शान रखना।
अंत नाल भरपूर जय जय मां जय मां जय मां जय मां मेरी आन रखना मेरी शान रखना मेरी आन रखना मेरी शान रखना मेरी आन रखना मेरी शान रखना मेरी आन रखना मेरी शान रखना। जितने भी माता बहने बैठे हैं सभी के चरणों में प्रार्थना के ताड़ी का साथ देंगे क्योंकि महामाई की आराधना बच्चे करने जा रहे हैं। किस तरह जय जय अम्बे जय जगदम्बे 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 जय जगदम्बे। मिट्टी का पट हुआ पवित्र गंगा जी की धार से अंतःकरण हो जाए पवित्र जगदम्बे के ध्यान से जगदम्बे के ध्यान
चिंतपूर्णी चिंता मेरी दूर तुम करती रहो। चिंतपूर्णी चिंता मेरी दूर दूर करती रहो। हे लक्ष्मी लाखों भंडारे मेरे तुम भरती रहो। भगवती भगवान की भक्ति करो परवान तुम। भगवती भगवान की भक्ति करो परवान तुम। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। नैनो देवी नैनो की शक्ति को देना तुम बना। शक्ति को देना तुम बना, शक्ति को देना तुम बना। वैष्णव मावी से विकारों से मिले ना तुम बचाओ। से मिले ना तुम सदा, से मिले ना तुम सदा। मंगला मंगल तुम सदा करना भवन दरबार में। मंगला मंगल तुम सदा करना करना बनवार में। हे चंडिका चढ़ती रहे मेरी कला संसार में। भगवती भगवान की भक्ति करो परवान तुम। भगवती भगवान की भक्ति करो परवान तुम। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। भद्रकाली भद्र पुरुषों से मिलाना तुम सदा। से मिलाना तुम सदा, से मिलाना तुम सदा। डोला जलना ईर्ष्या बस ये मिटाना कर कृपा। से मिलाना कर कृपा, से मिलाना कर कृपा। चामुंडा तुम चामन पर अपनी दया दृष्टि करो। चामुंडा तुम चामन पर अपनी दया दृष्टि करो। हे मैया मान इज्जतवर सुख संपत्ति भंडारे भरो। भगवती भगवान की भक्ति करो परवान तुम। भगवती भगवान की भक्ति करो परवान तुम। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय जय माँ, 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 जय 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 माँ। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा महामाई दा। बोल सच्चे दरबार की जय। तो गुरु परिषद संघ जी सात संगत की कांकरी गुरु महाराज मंजूर करे। माँ के चरणों में बच्चे क्या कह रहे हैं कि हे माँ दूसरे साल संत महात्मा के साथ में आपके दरबार पे आते हैं जिला कांगड़ा में, मगर हमारे लिए तो साक्षात आप यहीं विराजमान हैं। गुरु परिषद संघ जी जोहरगढ़ से हमारे काका ये रामेश्वर जी के भाई सत्संग में आ रहे थे और साहा अड्डा मोटरसाइकिल फिसल गई और पैर में चोट आई है। मत्था टेक के भंडारा खा के बेचारे वापस चले गए क्योंकि डॉक्टर पे जाना था। तो गुरु परिषद संघ जी ये किसी के बस की बात नहीं है दरबार पे आना, जिसको मेरा मालिक बुलाता है। शायद उसी पे टल गया, ये नहीं पता कितना बड़ा कर्म था, कोई ऐसा माड़ा कर्म जो सिर्फ उस पे टल गया। हल्की सी चोट आई है, टांग में दर्द था, पहले भी उस टांग में पहले भी तकलीफ है, उसी पे चोट लग गई। तो गुरु परिषद संघ जी मेरी माई ने उसी पे ही हल्के में डाल दिया। ये नहीं पता कितना बड़ा खेल था और हम सोचते हैं कि मैं दरबार में जा रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कर्ण करान कोई हो रहा, इंसान के बस में कुछ नहीं है, उसकी मर्जी है। आप लोग दरबार पे बैठे हैं, आपकी मर्जी थोड़ी है। उन्होंने बुलाए हैं जब ही आप आए, वरना अपने कोई औकात नहीं है दरबार पे आने की। हमने बहुत सारे खेल देखे हैं 35 सालों में,
सारी तैयारी हो गई मगर जाना नहीं मिला। तो गुरु प्रसाद संगत जी आइए, ऐसी एक माँ की वंदना लेके जा रहा हूं। और क्या कह रहे हैं बच्चे, बोलिए सच्चे दरबार की जय, जयकारा महामाई दा बोल साचे दरबार की जय। के पैरी पवा के छाले में ता, पैरी पवा के छाले में ता, आगे तेरे बोल मादी मूर्तिए हंस के मेरे नाल बोल, मादी मूर्तिए हंस के मेरे नाल बोल। ओ पैरी पवा के छाले में ता, पैरी पवा के छाले में ता, आगे तेरे कोल मादी मूर्तिए हंस के मेरे नाल बोल, मादी मूर्तिए हंस के मेरे नाल बोल। गर्ज तो खाली तेरे जेहा मां प्यार कीते ना लबे, प्यार की तेरा लब्बे, प्यार की तेरा लब्बे। जेड़े पासे नजर कुमाइए जांदे वैरी सबे, जाने वैरी सबे, जाने वैरी सबे। गर्ज तो खाली तेरे जेहा मां प्यार कीते ना लबे, जेड़े पासे नजर कुमाइए जांदे वैरी सबे। मैं निर्बल कमजोर बड़ा मां, मैं निर्बल कमजोर बड़ा मां, हो गया डामा डोल मादी मूर्तिए हंस के मेरे नाल बोल, मादी मूर्तिए हंस के मेरे नाल बोल। ओ मेरी पवा के छाले में ता, आ गया तेरे कोल मादी मूर्तिए हंस के मेरे नाल बोल, मादी मूर्तिए हंस के मेरे नाल बोल। तेरे दर ते आए मां, तेरे दर ते आए मां, आस लेके दर्शन दी असी मंगते आए मां, तेरे दर ते आए मां, तेरे ते आए ओ आस लेके दर्शन दी असी मंगते आए मां, तेरे दर ते आए। मैं सुनिया तू खैरा वंदी जो भी आवन दर ते, जो भी आवण दर ते, जो भी आवण दर ते। है दुनिया दी दाती मैनू खाली न मोड़ी दर ते, खाली ना मोड़ी दर ते, खाली ना मोड़ी दर ते। मैं सुनिया सब खैरा ले गए तेरे पावन दर ते, है दुनिया दी दाती मैनू खाली न मोड़ी दर ते। कोई बहाना
मुसीबत तेरे हरियां हर दे, तेरे हरियार दे, तेरे हरियार दे। निगाह सबली होए तेरी माँ पत्थर भी मातर दे, पत्थर भी मातर दे, पत्थर भी मातर दे। दुख हरनी दुख दर्द मुसीबत तेरे हरियां हर दे, निगाह सबली होए तेरी माँ पत्थर भी मातर दे। वंड दे खजाना मेरे दाहुण ते, वंड दे खजाना मेरे दाहुण ते, वार दया दा खोल मां दी मूरतिए हस के मेरे नाल बोल, मां दी मूरतिए हस के मेरे नाल बोल। ओ पेरी पवा के चाले मैं ता आ गया तेरे कोल, मां दी मूरतिए हस के मेरे नाल बोल, मां दी मूरतिए हस के मेरे नाल बोल। मैं तेरा तू मेरी दातिए, फर्क भला है किथे, फर्क भला है किथे, फर्क भला है किथे। असी भी उथे क्यों ना रहिए तू मां वसदी जिथे, तू मां वसदी जिथे, तू मां वसदी जिथे। मैं तेरा तू मेरी दातिए, फर्क भला है किथे, असी भी उथे क्यों ना रहिए तू मां वसदी जिथे। जी करदा निर्दोष मबै के, जी करदा निर्दोष मबै के, सुख दुख लेवा बोल मां मां दी मूरतिए हस के मेरे नाल बोल, मां दी मूरतिए हस के मेरे नाल बोल। ओ पेरी पवा के चाले मैं ता आ गया तेरे कोल, मां दी मूरतिए हस के मेरे नाल बोल, मां दी मूरतिए हस के मेरे नाल बोल, मां दी मूरतिए हस के मेरे नाल बोल, मां दी मूरतिए हस के मेरे नाल बोल। बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। गुरु रूप पिरसा संग जी। माँ हमारे कितने ही नजदीक में क्यों ना हो, क्योंकि गुरु महाराज कह रहे हैं कि संत बाबा कल्लू महाराज जी ने जिला कांगड़ा में माँ के दरबार पे रुई, जैसे यहाँ रुई घी बाती की जोत है, ऐसे वहां सदियों से माँ की अमर जोत परम जोत साक्षात जग रही है। और वही स्वरूप बाबा कल्लू महाराज जी ने हमारे सामने रख दिया कि भी साक्षात परम ज्योत आपके बीच में विराजमान। ये इंसान का अपना विश्वास है कि वो किस विश्वास के साथ दरबार पे आता है, किस विश्वास के साथ माँ की आराधना और माँ के चरणों में अपने आप को निछावर करता है। और हमारे जगदीश जी कह रहे हैं जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। हाँ जी, माए नहीं कदे कर भी गरीबां दे।
कह रहे हैं जगदीश जी? माए नी कदे करते गरीब आंदिया, माए नी कदे करते गरीब आंदिया, माए नी कदे करते गरीब आंदिया, माए नी कदे करते गरीब आंदिया। नी असी बैठे आस लगा, माए नी कदे करते गरीब आंदिया, माए नी कदे करते गरीब आंदिया। नी असी बैठे आस लगा, माए नी कदे करते गरीब आंदिया, माए नी कदे करते गरीब आंदिया। किते पापा वल करी ना ख्याल मां, जानी जाने तू मेरी अज जान किते पापा वल करी ना ख्याल मां, जानी जाने अज मेरी तू जान मां,
घर ते घरी बांधिया माए नी कदे घर ते घरी बांधिया सच्चे दरबार की जय। जयकारा महामाई दा बोल साचे दरबार की जय। और हमारे प्रधान जी क्या कह रहे हैं कि ए माँ, मैं अपने मर्जी से नहीं आया, आपने बुलाया है। तीसरे साल जब भी माँ का बुलावा आता है, सभी कहते हैं कि माँ का बुलावा आ गया, माँ की चिट्ठी आई है और माँ के दरबार पे जाना है। हाँ जी, तू तो खुद ही कैसी
मेरे द्वार आया क्या निरंजन चंचल। हेलो तो खुद ही कैसी है हेलो
जब मैं घर से चला, घर पे कह के आया था कि माँ के दर पे जा रहा हूँ, गुरु की हाजिरी लगाने जा रहा हूँ। माँ ने बुलाया है, मेरे पे तरस खाया है। 1 महीने बाद साथ संगत के साथ माँ ने मुझे बुलाया है, मगर मैं यहाँ आया, माँ ने दरवाजा ही नहीं खोला। नी मैं कर भी गवाया, नी मैं दर भी गवाया, नी मैं कर भी गवाया, नी मैं दर भी गवाया, नी मैं कर भी गवाया, नी मैं दर भी गवाया, नी मैं कर भी गवाया, नी मैं दर भी गवाया, नी मैं कर भी गवाया, ओ नी मैं दर भी गवाया। ना मैं यहाँ का रहा, ना मैं वहाँ का रहा, ना मैं यहाँ का रहा, ना मैं वहाँ का रहा, ना मैं इधर का रहा, ना मैं उधर का रहा। ना मैं इधर का रहा, ना मैं उधर का रहा, नी मैं कर भी गवाया, तेरा दर भी गवाया, तेरे घर भी गवाया, नी मैं दर भी गवाया, नी मैं यहाँ का रहा, ना मैं वहाँ का रहा। ना मैं यहाँ का रहा, ना मैं वहाँ का रहा। माँ से मिलने आए थे और क्या कह रहे, काका ने डंडोलिया, ओ मेरा चुन चुन खायो मांस, दो नैना मत खायो, मुझे पिया मिलन की आस, मुझे पिया मिलन की रात, मुझे पिया मिलन की रात, मिलन की आस, मुझे पिया मिलन की रात, नी मैं घर भी गवाया, तेरा घर भी गवाया, नी मैं घर भी गवाया, तेरा घर भी गवाया, नी मैं यहाँ का रहा, ना मैं वहाँ का रहा, ना मैं यहाँ का रहा, ना मैं वहाँ का रहा, मैं इधर का रहा, ना मैं उधर का रहा। ना मैं इधर का रहा, ना मैं उधर का रहा। ओ ये आँखें से मेरा दरबार खुला है, यूं आके ऐसे मेरा दरबार खुला है, ना मैं यहाँ का रहा, ना मैं वहाँ का रहा, ना मैं यहाँ का रहा, ना मैं वहाँ का रहा, ना मैं यहाँ का रहा, ना मैं वहाँ का रहा, ना मैं वहाँ का रहा। जे मैं आ गया निमा, जे मैं आ गया, जे मैं आ गया, तू मेरे नाल बोल दी नहीं, जे मैं आ गया तू मेरे नाल बोलदी नहीं, जे मैं आ गया तू मेरे नाल बोलदी नहीं, बड़ी देर तक खलोता बुआ खोल दी नहीं, बड़ी देर तक खलोता बुआ खोलदी नहीं, बड़ी देर तक खलोता बुआ खोलदी नहीं, बड़ी देर तक खलोता बुआ खोलदी नहीं। एक बार बुए खोल दाती बार देख ले, एक बार बूहे खोल दाती बार देख ले, एक बार बुए खोल दाती बार देख ले, एक बार बूहे खोल दाती बार देख ले, तेरा दर्शी भी करदा दीदार देख ले, तेरा दर्शी भी करदा दीदार देख ले, तो यो आखे असी चंचल बुलाएगा जदों, तू यो आके असी चंचल बुलाएगा जदों, थोड़ी जाएगी बेटा सुनाएगा जदों, बेटा सुनाएगा जदों, जे मैं आ गया निमा, जे मैं आ गया, जे मैं आ गया, तू मेरे नाल बोल दी नहीं, जे मैं आ गया तू मेरे नाल बोलदी नहीं, जे मैं आ गया तू मेरे नाल बोलदी नहीं, बड़ी देर तक खलोता बुआ खोल दी नहीं, बड़ी देर तक खलोता बुआ खोलदी नहीं, बड़ी देर तक खलोता बुआ खोलदी नहीं, बड़ी देर तक खलोता बुआ खोलदी नहीं।
दरबार की जय। जयकारा ज्वाला माई दा। बोल सच्चे दरबार की जय। हाँ जी, हमारे कैलाश जी गुरु महाराज जी के दरबार में अपने अनमोल वाणी से गुरु महाराज जी के प्रवचन और जैसा महाराज ने बताया शब्द के द्वारा हम सबको निहाल करने आ रहे हैं। हमारे कैलाश जी पिलखनी से बोलिए सच्चे दरबार की जय।